हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं केपी मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एज ऑप्शन में। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.a। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। दूसरा ऑप्शन है एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5। तीसरा है एक्स प्लस अंडर रूट 5x। चौथा है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x। तो बहुपद होते कौन से हैं? ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है वो सभी बहुपद कहलाते हैं। तो इसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या है और यहाँ पे भी चर की घात क्या एक पूर्ण संख्या है, और यहाँ पे भी चर की घात एक पूर्ण संख्या है, और यहाँ पे भी चर की घात क्या एक पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पे एक चर की घात है फ्रैक्शन में है। रूट का मतलब होता है 1/2। तो एक्स की पावर यहाँ पे क्या है 1/2। तो ये क्या होगा, ये एक बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 4x² माइनस 3x का पद है? एक व्यंजक है, इसमें पद बताना कौन सा पद है। तो पहला ऑप्शन है एक्स वाई। तो एक्स वाई यहाँ पे कहीं पे है, सिंगल एक्स अलग हो वाई अलग हो। तो क्योंकि इसके गुणांक है 3 और इधर एक्स का गुणांक है 4, तो ये तो नहीं होगा। 4 और 3 है, तो 4 और 3 तो है, लेकिन इसमें क्या है एक चरघात जुड़ी हुई है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 में है एक्स वाई, लेकिन एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई 3x y यहाँ भी है, 3x y यहाँ भी है। तो ये क्या है, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं होगा। तो 4x² यहाँ पे 4x² यहाँ पे भी है, तो ये प्लस का है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका 4 ये भी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, कौन सा बहुपद एक रैखिक बहुपद है? तो रैखिक बहुपद कौन से होते हैं? जिनकी घात ऐसी बहुपद उनकी चर की घात केवल एक हो, वो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। तो इसमें चर की घात कितनी है, फ्रैक्शन में 1/2, तो ये तो नहीं होगा। और इसमें भी क्या है, चर की घात क्या है, भिन्न में है, ये अंडर रूट है। चर की घात क्या है 1/2 है, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें क्या एक समीकरण है, ये बहुपद नहीं है, एक समीकरण है, क्योंकि बराबर 0 लगा हुआ है, तो एक समीकरण है, तो ये बहुपद तो होगा नहीं। और ये क्या है, यहाँ पे चर की घात क्या एक है, तो ये क्या कहलाएगा, एक रैखिक समीकरण कहलाएगा। चौथा प्रश्न है, बहुपद 5x प्लस 2 का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि x का वह मान जो पूरे बहुपद को 0 बना दे, तो वह उसका शून्यांक कहलाता है। जैसे 5x प्लस 2 बराबर 0। तो 5x बराबर 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर -2/5। तो x बराबर -2/5 यहाँ पे रखेंगे तो पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, -2/5। अगला प्रश्न है, बहुपद x3 प्लस 5x² माइनस 6 का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि x का वह मान जो पूरे बहुपद को 0 बना दे, तो वह मान उस बहुपद का शून्यांक कहलाता है। जैसे देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस 6। अब इसमें x का मान हम रखेंगे -1 रख के देखते हैं, -1 रख के देखते हैं, x बराबर -1 रखने पर, तो x बराबर -1 रखेंगे तो -1 की पावर 3 प्लस 5 गुणा -1 की पावर 2 -6। तो अब क्या होगा कि -3 तो -1 ही होगा, माइनस यहाँ पे स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस 5 गुणा 1 -6 हो जाएगा, बराबर -1 प्लस 5 -6, माइनस 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 के साथ प्लस 5, तो बराबर -2 बचेगा। तो -1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 नहीं हो रहा है, तो ये इसका शून्यांक नहीं होगा।
आगे x बराबर 1 रख के देखेंगे इसमें। क्या रख के देखेंगे x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 1 रखते तो 1 की पावर 3 प्लस 5 गुणा 1 की पावर 2 माइनस 6, तो 1 की पावर 3 का तो 1 ही रहेगा, प्लस 5 गुणा 1 माइनस 6, तो 1 प्लस 5 माइनस 6, 1 और 5 6 माइनस 6 बराबर 0। जैसे 6 कट जाएगा तो 0 आएगा। तो x बराबर 1 रखने पर पूरे बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस बहुपद का शून्यांक क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। तो अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। एक द्विघात बहुपद है, उसमें शून्यांकों की संख्या अधिक से अधिक कितनी होगी। तो एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या 2 होती है। तो आइए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लिखा है प्रत्येक आकृति में y बराबर एफ एक्स, जहाँ एफ एक्स एक बहुपद है, का ग्राफ के लिए एफ एक्स के शून्यांक ज्ञात कीजिए। कि एफ एक्स एक बहुपद है, उसके ग्राफ देख करके एफ एक्स के शून्यांक ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है, ये ग्राफ है, इसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन एक्स एक्स कहलाती है और ये वाली लाइन वाई एक्स कहलाती है। इधर वाली साइड एक्स अक्ष प्लस में होती है और इधर वाली साइड एक्स अक्ष माइनस में होती है। ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, नीचे वाई नेगेटिव होता है। तो ये लाइन है, पहले सवाल में देखेंगे, इस लाइन को एक्स अक्ष को ये लाइन जितनी बार काटेगी उतने उसके क्या होंगे, शून्यांक होंगे। तो एफ एक्स के शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो ये लाइन है, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, एक इस पॉइंट पे काट रही है और एक इस पॉइंट पे काट रही है। तो ये एक्स अक्ष को कितने कितने पॉइंट पे काट रही है, एक और एक, दो। तो इस एफ एक्स के शून्यांक कितने होंगे, इस वाले सवाल के अकॉर्डिंग 2 होंगे। कितने होंगे, 2, 2 शून्यांक होंगे, 2 शून्यांक होंगे। तो दूसरे में क्या है, दूसरे में है, दूसरे में इस ये लाइन है एक, इसको एक्स एक्स को कितने एक पॉइंट पे काटे केवल। दूसरे सवाल में एक जो लाइन है एक्स एक्स को केवल एक पॉइंट पे काट रही है। तो इस एफ एक्स के शून्यांक इसमें कितने होंगे, केवल एक होगा, एक शून्यांक होगा, शून्यक होगा। कितना होगा, एक शून्यक होगा। सवाल नंबर 3 में क्या है? सवाल नंबर 3 में भी एक लाइन है, एक्स एक्स को केवल एक बार काट रही है, केवल एक पॉइंट पे काट रही है। तो इसमें भी क्या, एफ एक्स के शून्य कितने होंगे, केवल एक होंगे, एक शून्यक होगा, शून्यक होगा। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, एक जो लाइन है एक्स एक्स को कितनी पॉइंट पे काट रही है, एक, दो और 3। एक्स एक्स को कोई भी लाइन एक्स एक्स को जितनी बार काटेगी उतने उस बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं। तो एक, दो और 3। तो एफ एक्स के शून्य किसमें कितने होंगे, 3, 3 शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे। 5 में क्या, सवाल नंबर 5 में है कि एक्स एक्स को एक लाइन कितने कितने पॉइंट पे काट रही है, एक, दो, 3 और 4। सवाल नंबर 5 में लाइन जो एक्स एक्स को 4 पॉइंट पे काट रही है, 1 2 3 4। तो इसमें कितने शून्य होंगे, 4 शून्य होंगे, 4 शून्य होंगे। सवाल नंबर 6 में क्या है, एक सर्कल है, एक लाइन ही तो है ये, एक लाइन इधर से जा रही है, तो इसको कितने पॉइंट पे काट रही है, तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो एक्स एक्स को कितने पॉइंट पे काट रही है, 2 पॉइंट पे काटे। तो इसमें एफ एक्स के कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। अगला प्रश्न है
किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के लिए f(x) के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 है x अक्ष और y अक्ष। इसमें ये ग्राफ है, x अक्ष को केवल एक बार काट रहा है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? शून्यांकों की संख्या 1 होगी। तो क्योंकि लिखिए, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक पॉइंट पर, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बार काट रहा है, इसलिए शून्यांकों की संख्या 1 होगी। इसलिए शून्यकों की संख्या 1 होगी। अगला प्रश्न है, ये x अक्ष को ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है? एक बार काट रहा है। इसमें भी x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? एक बार काट रहा है। तो लिखेंगे क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बार काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 होगी। अगला प्रश्न नंबर 3 है। ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। यहाँ पे y प्लस में होता है और यहाँ पे x प्लस होती है, यहाँ पे x माइनस में होता है, यहाँ पे y माइनस में होता है। तो एक ग्राफ है, x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 1, 2, 3 और 4। एक ग्राफ x अक्ष को चार बार काट रहा है, तो लिखेंगे क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 1, 2, 3, 4 बार काट रहा है। x अक्ष को 4 बार काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यांकों की संख्या 4 होगी। इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 4 होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।